तो बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the correct order of increasing atomic radius in the following elements is. तो यहाँ पे जो फॉलोइंग हमें एलिमेंट्स ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बीच का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस का, वो हमें पहचानना है। तो यहाँ पे दिए गए जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वो एलिमेंट्स हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कहाँ है ये फाइंड आउट करते हैं। सो एज वी कैन सी एस है, ओ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ओ वी कैन सी है ओ, एस यहाँ पे है सल्फर ऑक्सीजन, फिर एसी दिया गया है, एसी डाउन ऑफ दैट सेलेनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर कार्बन, तो कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो हमने यहाँ पे राउंड अप किए हैं। फाइन, नाउ हमें एलिमेंट्स तो पता चल गए पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। अब एटॉमिक रेडियस किस तरीके से इंक्रीज होता है वो हम समझते हैं। सो बेसिकली जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है, ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। दिस इज द मेन थिंग। और दूसरी चीज, जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन इन अ ग्रुप, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, सेम थिंग, दैट की एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे वन बाय वन ऑक्सीजन सेलेनियम, सॉरी ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम एक के नीचे एक है, राइट। तो ऑब्वियसली साइज तो ऐसे ही होगा, इंक्रीज होता जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे कार्बन को जब हम कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो व्हेन वी कंपेयर बिटवीन जस्ट अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन फिर सल्फर एंड सेलेनियम, तो इनमें ऑब्वियसली ऑर्डर इसी तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर। बट यहाँ पे कार्बन भी दिया गया है, तो कार्बन को जब हम कंसीडर करते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर के दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे अगर करेक्ट ऑर्डर लिखे, हम ये रॉन्ग ऑर्डर यहाँ से इरेज कर देंगे एंड वी विल राइट द करेक्ट ऑर्डर एलिमेंट्स का। क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स विल बी, फर्स्ट सबसे ज्यादा साइज में कौन होगा, सबसे ज्यादा साइज में सेलेनियम होगा, फिर उसके बाद सल्फर, फिर कार्बन एंड फिर ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर अगर हम इसे उल्टा भी लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अपोजिटली दिया गया है, तो ऑप्शंस में से इजीली पहचानने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, सल्फर एंड देन सेलेनियम, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन कहाँ है ढूंढ लेते हैं। सो दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द बी वाला, राइट, द बी ऑप्शन में प्रेजेंट है। सो ऑब्वियसली द बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स का लोकेशन अगर पता हो तो हम इजीली उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कार्बन भी सबसे ज्यादा पहले क्यों आया है ऑक्सीजन से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट कार्बन का एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, इसीलिए यहाँ कार्बन बीच में आया है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।